हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल एंजल क्यूटनेस में। तो अभी सुबह का टाइम है और मेरे हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं। उनको मैंने लंच बना के दे दिया, वो नाश्ता करके और अपना लंच लेके चले गए। मेरी बेटी का भी स्कूल सुबह 7 बजे रहता है, तो वो भी अपना स्कूल चली गई है। सुबह इतनी भाग दौड़ वाली काम वाली लाइफ हो जाती है, एक तरफ हस्बैंड एक तरफ बेटी। और फिर मेरी छोटी वाली बेटी अभी फ़िलहाल सोई हुई है, तो मैं सोचती हूँ कि जितनी देर वह सोई रहे उतनी देर में मैं सुबह के जितने काम कर सकूँ उतना मेरे लिए सही हो जाता है। क्योंकि फिर एक बार बच्चे जग जाते हैं तो फिर उन्हें टाइम देना होता है, और वो अभी छोटी है तो इधर उधर भागती है, खेलती है, तो मुझे उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो अभी इसीलिए मैं फटाफट बर्तन वगैरह सारे धो रही हूँ, और बर्तन धो के किचन वगैरह क्लीन कर लूँगी ना, तो उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। तो मैं फिर आने के बाद बिल्कुल फ्री महसूस करती हूँ। फिर गंदा किचन छोड़ के जाओ तो वो फिर पूरे दिन पड़ा रह जाता है, क्योंकि बाबू के उठने के बाद फिर सारे काम बिल्कुल लेट लेट होने चले जाते हैं। समझ में नहीं आता है कि कैसे करूँ। और खाना बनाने के बाद तो चूल्हे पे, टाइल पे या चूल्हे के पीछे वाले एरिया पे तो दाग रह ही जाता है। इसीलिए जब तुरंत ही साफ़ कर दो ना तो वो पूरा क्लीन हो जाता है, तो सही रहता है। नहीं तो थोड़ी देर छोड़ दो और बाद में जाओ करने तो डबल मेहनत हो जाता है, फिर रगड़ के साफ़ करने में और टाइम वेस्ट होता है। और इसी टाइम में धोते चूल्हे को साफ़ करते और में ही जो भी उसका स्टैंड वगैरह है जो गंदे हो जाते हैं, मैं उसे उसी टाइम धोने के लिए निकाल देती हूँ। थोड़ी देर सिंक में पानी में डाल के छोड़ देती हूँ। उसके बाद जब बाद में दोपहर का लंच का बर्तन जब धोती हूँ उस टाइम वो चीज़ क्लीन कर देती हूँ तो जल्दी साफ़ हो जाता है। तो मेरा सब्जी और रोटी तो सुबह बन चुका था, पर दाल मैंने नहीं बनाया था, तो मैंने दाल अभी सोचा कि रख देती हूँ। जब तक घर के और छोटे बड़े काम करने हैं उतनी देर में मेरा दाल भी हो जाएगा, क्योंकि दिव्यांशी जब स्कूल से आती है तो वो दाल चावल खाना पसंद करती है। तो मैं फटाफट उसके लिए दाल रख दे रही हूँ। और मैंने कपड़े सुबह में ही मशीन में डाल दिए थे। मैं मोस्टली सुबह में डाल देती हूँ, इसलिए कि जितने देर में और सब काम होते हैं इतने देर में कपड़ा धुल जाता है। और नहाने के पहले बस धूप में कपड़े फैला दो तो सही रहता है, क्योंकि धूप आजकल इतनी ज़्यादा हो गई है, गर्मी बढ़ गई है कि बाहर निकल के कपड़े डालने का मन नहीं करता है, और गर्मी लगता है। और नहाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं मन करता है, इसलिए मैं सुबह ऐसे ही डाल के चले जाती हूँ, ताकि 3-4 घंटे अच्छी धूप लग जाती है कपड़े को धूप लगना भी ज़रूरी होता है। और उसके बाद शाम तक जब वो अच्छे से सूख जाते हैं तो उन्हें फोल्ड करके फिर वापस अपनी जगह पे रखने में भी सही होता है। और कभी कभी बाई चांस मेरे से छूट जाए, नहीं सुबह डाल पाती हूँ, तो फिर वो कपड़ा मेरा पड़ा रह जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ सुबह ही डाल दूँ। मेरे तो सारे काम लगभग ख़त्म हो गए थे, लेकिन एक काम रह गया था बेडशीट वगैरह बदलने का। वैसे तो मैं सैटरडे को बदलती हूँ, लेकिन बाबू छोटी है, दोनों बच्चे छोटे हैं, तो हमेशा गंदा करते रहते हैं। तो इसीलिए मैं देखती हूँ, अगर मुझे लगता है कि नहीं बदल देना चाहिए तो मैं चेंज कर देती हूँ। अभी मेरे काम ख़त्म भी नहीं हुए थे और बाबू उठ गई, तो फिर मैंने उसे थोड़ा सा फ्रूट वगैरह काट के खाने को दे दिया, क्योंकि बच्चे जब सुबह उठते हैं तो ज़्यादा कुछ हेवी खाने का तो उनका मन नहीं होता है, पर फ्रूट हल्का होता है तो वो खा लेती है। क्योंकि उसे सुबह दूध पीना पसंद नहीं है, वो तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहती है, तो इसे मैं फ्रूट दे देती हूँ। फ्रूट उसे अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत खा लेती है, तो उसे मैंने फ्रूट दे दिया कि वो कुछ खा ले और उतने देर में मेरा बेडशीट वगैरह का काम क्लियर हो जाए, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे नहाना जाना था। तो अभी इसे मैंने खिला के और बिठा दिया खेलने के लिए, कि थोड़ा खेलने में बिजी हो जाए। तो अभी ये किचन सेट के साथ आराम से खेल रही है, इसे पसंद है कप सेट वगैरह के साथ खेलना, तो ये खेल रही है। और इतनी देर में मैं नहाने चली गई और मैं अब नहा के आ चुकी हूँ। मैंने शैम्पू भी कर लिया है। आज मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया कि मुझे शैम्पू करना है, तो उसके पहले मैं तेल लगा लूँ। नहीं तो नॉर्मली मैं हमेशा ऑयल लगा के ही शैम्पू करती हूँ, पर मुझे आज काम के बीच में बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया और मेरे पास अभी नेक्स्ट कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो मुझे मजबूरी में ऐसे ही शैम्पू करना पड़ा। और मैं फिर शैम्पू करके आ गई नहा के। और नहाने के बाद मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ, नॉर्मल सा टोनर लगाती हूँ। टोनर गर्मी में मुझे लगाना बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल चेहरा बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सा फील होता है। और सनस्क्रीन तो लगाना ही चाहिए गर्मियों में, क्योंकि सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी होता है। आप धूप में बाहर जाओ या ना जाओ, लेकिन गर्मियों में सनस्क्रीन लगा के ही रखनी चाहिए। तो मैं तो लगाती हूँ, मुझे आदत सी हो गई है। और सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक और काजल लगा के मैं फटाफट रेडी हो गई। लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है लगाना है, मैं तो हमेशा लगाती हूँ। और उसके बाद मैं पूजा करके अब किचन में आ चुकी हूँ और मुझे लग गई थी तेज़ भूख, तो मैं फटाफट अपने लिए खाना निकाल रही थी।
क्योंकि मैं सुबह ही उठ जाती हूँ और मुझे पूजा करना रहता है, तो मैं कुछ भी बिस्किट वगैरह नहीं खाती हूँ। मैं सीधे नाश्ता करने के टाइम ही, मतलब जो भी मुझे खाना है उस टाइम ही खाती हूँ। और अभी मैंने अपने लिए खाना निकाल लिया और अभी मैं अपने लिए पापड़ सेक रही हूँ, क्योंकि मुझे पापड़ अच्छा लगता है। मुझे पापड़ सेक के खाना बहुत पसंद है। तो ये मेरा खाना रेडी हो गया। मैं जा रही हूँ फटाफट खाने, और खाना खाने के बाद मैं फ्री होकर थोड़ा रेस्ट करने चली गई। और ये वीडियो है शाम का। जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आ गए तो उसके बाद हम सब रेडी होके मार्केट गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अपने लिए मोबाइल लेना था। हम लोग बहुत दिन से प्लान बना रहे थे, पर कुछ रीज़न से मार्केट फिर नहीं आ पाते थे। पर आज फाइनली हम मोबाइल लेने के पर्पज़ से ही आए हुए थे, क्योंकि उनका मोबाइल ज़्यादा ख़राब हो गया था। मतलब बैटरी बैकअप ठीक नहीं था, बहुत जल्दी बैटरी डिस्चार्ज हो जाता था, या कॉल रिसीव करने में भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो फाइनली हमने सोचा कि नहीं, आज हम ले लेंगे। और ये मोबाइल उन्होंने नेट पे देखा था, तो उन्हें सब कुछ अच्छा लगा था, इसकी जो भी उनको चाहिए था मोबाइल के अंदर क्वालिटी। तो हमने सोचा चलो शोरूम से लेते हैं। शोरूम में सामने से देख के समझ के लेने में सही रहता है, कैमरा वगैरह को भी देखने में समझ में आ जाता है कि हाँ उसकी क्वालिटी कैसी है। तो हमें ये मोबाइल पसंद आया और ये हमारे फ़ोन की अनबॉक्सिंग हो गई। फिर सेल्समैन ने हमारा बिल करा दिया, तो फिर हमने पेमेंट क्लियर कर दिया और फाइनली हाथ में हमारे मोबाइल आ गया और मेरे हस्बैंड काफ़ी खुश हो गए। और उसके बाद अभी हम मोबाइल के शॉप से बाहर निकल रहे हैं। यही विजय सेल्स है, जो काफ़ी बड़ा शोरूम है और यहाँ पे मतलब मैक्सिमम हर चीज़ें मिलती हैं। और ये देखिए मेरी बेटी का डांस, उसको बहुत खुशी थी कि पापा ने नया मोबाइल ले लिया है। और ये मेरी छोटी वाली बेटी भी अलग खुश हो गई। फिर शोरूम से निकलने के बाद अब टाइम था पार्टी करने का, क्योंकि नया मोबाइल लेने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी तो बनती थी। तो फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया बर्गर किंग जाने का, क्योंकि पास में डोमिनोज़ भी था, लेकिन हमें पिज़्ज़ा खाने का मन नहीं था। 2-3 दिन पहले हमने खाया था, तो इसीलिए हम डोमिनोज़ में नहीं गए और बर्गर किंग में आए, क्योंकि दिव्यांशी बहुत दिनों से बोल रही थी कि मुझे बर्गर खाना है। तो ये अच्छा मौका था, दोनों बच्चे साथ गए थे, तो हम बर्गर किंग में पहुँचे और हमने अपना बर्गर ऑर्डर किया। जब तक वो आ रहा था तब तक दोनों बच्चों की मस्ती चल रही थी। ये कि बर्गर किंग का कैप पहन रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बच्चे जब कहीं जाते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, तो उनके चेहरे की स्माइल देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। और छोटी वाली बेटी भी बहुत ज़्यादा डांस कर रही थी, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में गाने वगैरह चल रहे थे, तो उसे गाना सॉन्ग सुन के डांस करना बहुत ही अच्छा लगता है। और दिव्यांशी भी खुश थी, क्योंकि उसका फेवरेट बर्गर आया था, उसे जो पसंद है वही ऑर्डर हुआ था। और इधर त्रिशु भी टेस्ट कर रही थी, क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी को भी चटपटा पसंद है, वो मीठा ज़्यादा नहीं खाती है। तो गाइज़ इस तरह हमने अपने दिन को एंजॉय किया। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना गाइज़। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।